ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा वर्तमान समय आकर के इस कांटों के जंगल को, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए हम बच्चों के सामने खुद प्रकट हुए हैं। बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, बाप का वायदा है। तो बाप इस समय देखते हैं कि मेरे सारे बच्चे जो संपूर्ण सुखी थे वो दुखी कांटों के जंगल में आ गए हैं, माया की नगरी में दुख धाम में आ गए हैं। तो बाप जो दया का सागर है, कृपा निधान है, वो वर्तमान समय आया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा हमारे दुख दूर करने के लिए आए हैं। तो हमें बाप का ही बन करके रहना है। जो ईश्वरी मत पर चलते हैं वही सदा सुखी रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, आज तक आप शास्त्रों की मत, गुरुओं की मत, विद्वान आचार्यों की मत, मनुष्यों की मत पर चले, लेकिन उससे तुम्हारा कहीं भी कल्याण नहीं हुआ और ही अधोगति को प्राप्त हुआ। और एक तरफ कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जब संसार है ही झूठा तो वहाँ पर किसी की भी मत सत्य कैसे हो सकती है? और सत्य कौन है? एक परमपिता परमात्मा ही सत्य है। तभी तो कहा जाता है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव परमात्मा वही कल्याणकारी है, वो दया के सागर हैं। और साथ साथ कितनी वंडरफुल बात है कि पिता परमात्मा ज्ञान का सागर होते हुए भी भोलानाथ भोला भंडारी है। क्योंकि हम सभी आत्माएं जो बिल्कुल ही विकारों में लथपथ हो चुकी हैं, अजामेल पापी बन चुके हैं, ऐसी आत्माओं के गुनाहों को, पाप कर्मों को ना देखते हुए भी पिता परमात्मा बार बार हम बच्चों पर दुआएं देते हैं। तो सबसे बड़ी दुआ है पिता परमात्मा आकर के हमको रास्ता बताते हैं। हम इस विषय सागर में, विषय वैतरणी नदी में डूब रहे थे, तो बाप ने आकर के ज्ञान का हमें नेत्र दिया है और हमने भी कहा, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पिता परमात्मा इतना सहज से सहज रास्ता बताते हैं, जो इस संसार में रहते हुए हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं और विश्व के आगे एक लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके सबकी जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम ही आत्माओं ने कल्प पहले इन 5 विकारों को जीता था। तो माया जीत बने थे, प्रकृति जीत बने थे, कर्म इंद्रिय जीत बने थे, विश्व जीत बने थे। बच्चे, तुम विश्व के आगे एक आईना हो, तुम ही लाडले, तुम ही सिकिलदे बच्चे हो, तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम पांडव हो, तुम सबका उद्धार करने के लिए निमित्त बने हुए हो। तो बाप आकर के हम बच्चों को याद दिलाते हैं, कल्प पहले भी गोवर्धन पर्वत जब उठाया गया था तो उसमें सब गोपियों ने अपनी उंगली का सहयोग दिया था। तो कहने का मतलब है, भगवान कहते हैं, ये दुनिया मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। तो बच्चे, तुम्हारे ही ज्ञान और योग बल के द्वारा, तुम्हारे से ही श्रेष्ठ कर्म करा करके तुमको विश्व का राज्य भाग देता हूँ। तो बाप कितना हमारी गुप्त सेवा में आए हैं, जो 2 युगों तक हमें कितने प्रकार के हमें सुख मिलते हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता। इसलिए सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात। अब रात का अंत का भी अंत का समय है। सारा संसार दुखी और अशांत हो चुका है और विषय सागर में गोते खा रहे हैं, और हम आत्माएं कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं जो हम पिता परमात्मा की गोद में पल रहे हैं। अब इसलिए अपने आप को जानो, पिता परमात्मा को पहचानो, अपना भाग्य बनाओ। पिता परमात्मा भाग्य बनाने की कलम
हमें हमारे ही हाथ में देते हैं, क्योंकि जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। तो बाप कहते हैं मैं किसी को महाराजा नहीं बनाता, किसी को मैं गरीब नहीं बनाता, लेकिन जो मैं शिक्षाएं देता हूँ, हर आत्मा ज्ञान और योग के बल से जितना जितना अपने को योग्य बनाती है, उस अनुसार ही हर युग में वैसा ही जन्म पाती है। इसलिए बाप कहते हैं जागो जागो समय पहचानो, बच्चे जागो जागो समय पहचानो, यही भाग्य बनाने की वेला है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये चांस एक बार ही इस कल्प में मिलता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।